नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में और बासमती की जो अच्छी किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे। कई किस्मों में से आप किसी एक का चुनाव करके अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे उत्पादन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ किसान साथियों का कहना है कि वो 1509 धान लगाना चाहते हैं, तो 1509 धान के लिए उन्हें कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए या किस कंपनी के बीज का यहाँ पर चुनाव करना चाहिए। आप ब्रांड कोई भी ले लें, लेकिन 1509 धान है तो 1509 धान की एक प्रवृत्ति होती है पूरी तरह से कि इसको लागत 1 महीने के अंदर चाहिए। अगर आपने पहले 1 महीने के अंदर 3 डोज इस धान को दे दी तो इस खेत में आपको फुटाव भी बहुत अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा और इस धान में बहुत कम समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी जहां तक रोगों का सवाल है। अगर साथियों 1509 धान की ओवरऑल बात करें तो ये 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाता है। अगर बात करें इसकी तो लगभग 75% तक बालियां पकने के बाद में आप इसकी कटाई करा सकते हैं आसानी से। ग्रीष्म ऋतु और बरसात ऋतु दोनों ऋतुओं में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं, अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। अगर बात की जाए उत्पादन की तो 25 क्विंटल से लेकर 27 क्विंटल तक उपज देने में सक्षम है। साथियों अगर बात की जाए रेट की तो देखिए 3000 से लेकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक पिछले सीजन में रेट रहा है, जहां तक पके हुए धान का सवाल है। और जहां मशीन की कटाई का धान था वहां पर 2700 से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक भी धान की सेल हुई है। साथियों अगर बात की जाए डिमांड की तो मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड के साथ में ये धान आता है और धान का चावल लंबा होने के साथ में इसकी डिमांड अच्छी बनी रहती है और किसानों को कितना भी उत्पादन हो जाए कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि 1509 धान की सेल नहीं हो रही है। साथियों कई प्रकार के रोग आने के बावजूद भी किसान भाइयों का विश्वास बना हुआ है 1509 धान पर। इसलिए यदि आपको कोई भी किस्म सजेस्ट नहीं होती है या आप चुनाव नहीं कर पाते हैं तो 1509 धान आप आँख बंद करके लगा सकते हैं। इस खेत में अगर आप लगाना चाहते हैं 1847 तो मैं यहाँ पर आपको 1847 के लिए तो खासकर मना करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले सीजन में जिस तरह से किसान साथियों के साथ में इसमें लूटपाट हुई है 1847 में, उस तरह से किसान भाई यहाँ पर ठगा महसूस कर रहे हैं। साथियों 1847 की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड कम है। मार्केट में डिमांड कम होने के कारण रेट कम मिलता है और खेत में जिन मकसद के लिए ये बनाई गई थी, जैसे कि इसमें रोग कम आएंगे, बालियों में रोग कम आएंगे, लेकिन देखा जाए तो बालियां ही सबसे ज़्यादा काली हुई। जिन भी किसान भाइयों के खेतों में इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिले वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनको कितना नुकसान 1847 की वजह से देखने को मिला है। साथियों ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रचार इस किस्म का बहुत बड़े स्केल पर हुआ। प्रचार से प्रभावित होकर किसान साथियों ने इस किस्म का चुनाव किया और इसकी बिजाई करी और बिजाई होने के बाद जब उत्पादन हुए, बालियां बाहर निकलीं तो एक तो बालियां काली निकलीं, ज़्यादातर बालियां लाल हो गई थीं, सफ़ेद बालियों की भी यहाँ पर समस्या देखने को मिली थी। दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि मार्केट के अंदर डिमांड कम थी। 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल इस धान की सेल हुई है पिछले साल में। किसान भाइयों को यहाँ पर बड़े लॉस झेलने पड़े हैं। साथियों 1847 का चुनाव करने से पहले एक बार जरूर सोचें, विचार करने के बाद थोड़े एरिया में लगाएं और जब मार्केट में इसकी डिमांड हो एटलीस्ट तब इसका चुनाव करके अपने खेतों में बड़े स्केल पर आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। धान का चावल इतना स्वस्थ न होने के कारण इसकी सेल कम रहती है, मार्केट में डिमांड कम रहती है। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि अगर हम 16 बान में लगाते हैं 1509 की जगह तो कैसा रहेगा। देखिए 16 बान में 1509 का बिल्कुल एक अपग्रेडेड वर्जन है। 16 92 का अगर आप चुनाव करते हैं तो ये आपको 1509 जैसी ही बिल्कुल फीलिंग देगा। 115 दिन में ये धान पक जाता है, 25 से 27 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। अगर बात की जाए यहाँ पर रेट की तो 1509 से 150 रुपये ऊपर ही सेल होता है। मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है क्योंकि चावल इसका लंबा है। 100% पकने के बाद में ही आप इसकी मशीन से कटाई कर सकते हैं। साथियों वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त है और बड़े स्केल पर ग्रीष्म ऋतु में भी इस बार 16 92 का चुनाव किया गया है। किसान साथियों को अच्छे रिजल्ट ग्रीष्म ऋतु में भी देखने को मिले हैं। साथियों जहां तक सवाल है यहाँ कितनी मात्रा इसकी बिजाई करनी चाहिए 1 एकड़ ज़मीन के लिए, तो 5 किलोग्राम यहाँ सीड की आपको ज़रूरत होगी और चाहते हैं कि आप थोड़ा सघन विधि से धान की रोपाई कराएं तो उसमें आपको 6 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। 6 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आप बीज लगा के अच्छे रिजल्ट 16 92 में ले सकते हैं। साथियों 16 92 में भी 1509 की तरह लागत की ज़रूरत पड़ती है। हैवी वैरायटी है और अच्छी
अच्छी लागत लगा के ही आप अच्छे उत्पादन यहाँ पर ले पाएंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि अगर 1692, 1509 और 1847 में से कोई एक चुनाव करना हो तो कौन सी किस्म का चुनाव करेंगे। मैं कहूँगा आपको कि 1509 पर सबसे पहले जाएं। अगर आपका विचार है 1509 को बदलने का तो 1692 पर जाएं। 1692 के बाद यदि विचार है किसी अन्य किस्म का तो भाई 1847 तो बड़े स्केल पर ना लगाएं, आप 1718 वैरायटी पर जा सकते हैं। 1718 भी आपको अच्छे रिजल्ट दे देगी। साथियों, यहाँ पर बात करते हैं अब बासमती की सबसे बढ़िया किस्म 1121 के बारे में। 1121 में क्या होता है? 1121 में चावल लंबा होता है और पकने के बाद तो क्या कहने हैं, खुशबूदार चावल होता है। बासमती की सबसे बेस्ट किस्म है और बासमती में एक्सपोर्ट इसका ज़बरदस्त रहता है। सऊदी में सबसे ज़्यादा चावल हमारे यहाँ से बासमती का जाता है, तो इन देशों को की डिमांड बहुत अच्छी बनी रहती है, इसलिए 1121 की डिमांड हमेशा रहती है। बासमती की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी जो कमी है 1121 के अंदर वो क्या है? देखिए, धान का तना कमज़ोर होता है, लंबी बढ़ जाती है। लंबी बढ़ने के बावजूद जो तना है, तना कमज़ोर हो जाता है और तना कमज़ोर होने पर अगर ये 1% गिर गई तो गिरने पर आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, सिर्फ वहाँ से पुआल ही उठा के लाओगे, धान तो आपको नहीं मिलेगा। और है भी अगर थोड़ा बहुत तो वो बिल्कुल थोथा होगा या फिर काला हो जाएगा। तो साथियों, 1121 के अंदर जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वो ये है कि ये लंबा बढ़ने के साथ साथ तना इसका कमज़ोर हो जाता है। यदि आप इसकी वैरायटी को ज़्यादा लंबा ना बढ़ने दें, यूरिया खाद नियंत्रित अवस्था में लगाएं, कम मात्रा में लगाएं और समय समय पर सही मात्रा में इसका ट्रीटमेंट करें, तो आप 1121 से अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे देती है। 125 से 130 दिन की किस्म है, वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त है। मार्केट डिमांड देखी जाए तो मार्केट डिमांड इसकी मजबूत रहती है। अगर प्रति एकड़ बीजाई की बात करी जाए तो 5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। यदि आप चाहते हैं थोड़ी सघन विधि से बीजाई करना तो आपको 6 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। साथियों, अब बात कर लेते हैं 1121 के आगे एक वैरायटी है 1718, जो वाकई में गजब की वैरायटी है। अब 1121 से अच्छी वैरायटी 1718 को क्यों माना जाता है? 1121 की वैरायटी में जो कमियां हैं 1718 में उनको दूर किया गया है। क्या? जैसे ही वैरायटी के तने की बात की जाती है 1121 की, तो वो तना कमज़ोर होता है। 1718 में तना मजबूत होता है, धान गिरने के चांसेस कम होते हैं। और अगर देखा जाए 1718 की तो 25 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे देती है। रोपाई के 125 से 130 दिन में पक जाती है। 100% पकने के बाद ही आप इसकी कटाई कर पाओगे। साथियों, 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा की ज़रूरत होगी आपको 1 एकड़ ज़मीन में। वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ये तब तक पक नहीं पाती, मानसून पहले आ जाते हैं। साथियों, मार्केट की डिमांड की बात की जाए तो चावल एकदम खुशबूदार है, लंबा है और बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देने में सक्षम वैरायटी है। तो अगर आप 1121 में थोड़े भी कभी घाटे में रहे हैं तो 1718 का चुनाव कर सकते हैं बासमती की किस्मों के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमें 1509, 1847 या 1692 में से किसी एक का चुनाव करना है तो मैं यहाँ पर आपको 1509 ही सजेस्ट करूँगा। उसके साथ में आप अगर दूसरी किस्म लेना चाहते हैं तो आप 1692 लीजिए, 1847 को इग्नोर करिए। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।